Open your eyes. Open your eyes. Wake up, Link. समय आ गया है लिंक को उसकी नींद से दोबारा जगाने का और प्रिंसेस ज़ेल्डा को बचाने के लिए क्लैमिटी गैनोन से लड़ने का। यस, निंटेंडो स्विच 2 मार्केट में आ चुका है और जितने भी पुराने गेम्स थे जो कि स्विच 1 के कुछ लोकेशंस में लैग करने लगते थे, जैसे कि लेजेंड ऑफ द ज़ेल्डा ब्रेथ ऑफ द वाइल्ड, जो कि कोरक फॉरेस्ट में हल्का हल्का लैग देने लगता था, वो अब हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं एकदम नई क्लैरिटी, नए लेवल के परफॉर्मेंस के साथ, बिकॉज निंटेंडो स्विच 2 के अंदर लगा है 1080p HDR डिस्प्ले स्क्रीन, और जो कि बड़ी भी है और प्रोसेसिंग पावर भी ज़्यादा है निंटेंडो स्विच 2 के अंदर। तो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ 5 ऐसे गेम्स नए और पुराने जो कि आपने बिल्कुल मिस नहीं करने हैं अपने निंटेंडो स्विच 2 के ऊपर। मैं हूं आपका दोस्त पुलकित और आप लोग मुझे देख रहे हैं गैजेट जेन एक्स के ऊपर, और आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। टाइटल नंबर 1 के लिए मैं बात करूंगा एक ऐसे गेम की जो कि निंटेंडो स्विच 2 के साथ बंडल होके भी आता है। यस, मैं मारियो कार्ट वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। मैं अभी तक इस गेम को सबसे ज़्यादा खेल चुका हूँ अपने स्विच 2 के ऊपर। अराउंड 15 आवर्स हो चुके होंगे। सारी गाड़ियाँ अनलॉक कर चुका हूँ, काफ़ी सारे कैरेक्टर्स भी अनलॉक कर चुका हूँ, और सिंगल प्लेयर में तो हर एक इवेंट के अंदर कप भी आ चुका है, पर गोल्ड नहीं आया है क्योंकि शॉर्टकट्स सीखना थोड़े से मुश्किल है। बट ओवरऑल बहुत ही फन और एडिक्टिव गेम है। मोर ओवर इसको आप 2 बंदों में भी खेल सकते हो, तो बहुत ही अलग ही एक्सपीरियंस है इस गेम का। बहुत फन और बहुत एडिक्टिव है, और ऊपर से डिस्प्ले और पूरा जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल लैग फ्री और स्मूथ है। तो बहुत ही मज़ा आता है मारियो कार्ट वर्ल्ड खेलने के टाइम पे निंटेंडो स्विच 2 के ऊपर। अब चलते हैं गेम नंबर 2 के ऊपर। अब भाई नंबर 2 की बारी। नंबर 2 पे है नथिंग एल्स देन द डोंकी कॉन्ग बोनांजा। ये गेम बहुत एक्साइटेड था मैं इसके लॉन्च को लेकर, और मैंने इसीलिए लॉन्च डे पर ही इसे ले लिया ई शॉप से और तब से खेल रहा हूँ। एंड आई एम टेकिंग माई टाइम विद इट बिकॉज ये गेम काफ़ी ज़्यादा फन है। मतलब अगर मैं मारियो कार्ट वर्ल्ड को फन और एडिक्टिव में रखता हूँ तो ये उससे भी 2 स्टेप आगे ही है। उसके पीछे का रीज़न बिकॉज जब आप जैसी गेम स्टार्ट करते हो, यू हैव नथिंग एल्स टू डू, यू जस्ट हैव टू स्मैश थ्रू एवरीथिंग दैट यू कैन सी। जो दीवार दिख रही है खोद दो, वहाँ से सोना निकलेगा और उससे आप बस अपने बैग भरते रहोगे। मोर ओवर जो बोनांजा, जो डोंकी कॉन्ग है, जो हमारा कॉन्ग है, जो हमारा एप है, इसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो है बनानास के पीछे एकदम पागल। पूरा गेम इसी चीज़ के ऊपर है कि मतलब बस उसे जहाँ जाके ढूंढ ढूंढ के बनानास निकालने हैं और उन्हें तोड़ तोड़ के खाना है। वो ही उसकी लाइफ का एम है। ऐसा पूरा उसका एक एक्सपीरियंस है जो इस गेम का है, वो बहुत ही कैप्टिवेटिंग है। और निंटेंडो स्विच 2 पे ये गेम बहुत स्मूथ चल रहा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग और इमर्सिव लग रहा है। मैंने इसको जितनी बार भी अभी तक खेला है, अभी मैं थोड़ा काम में बिजी था, बट स्टिल मैंने इसको 2 या 3 बार खेला है, और उतनी ही बार में मैं इसे 6-7 घंटे से ज़्यादा खेल चुका हूँ। ये इतना ज़्यादा फन है। जितनी बार भी खेलता हूँ, जब तक मेरा स्विच 2 बंद नहीं होता तब तक मैं उसे खेलता ही रहता हूँ। आप लोगों को पता है निंटेंडो स्विच 2 की बैटरी भी 2.5-3 घंटे की चलती है, तो ये उतना ही चलता है। बट हाँ, बहुत मज़ेदार और बहुत एडिक्टिव और बिल्कुल मिस ना करने वाला गेम है। डोंकी कॉन्ग बोनांजा तो मैं तो कहता हूँ कि निंटेंडो को मारियो कार्ट वर्ल्ड के साथ बंडल में ही निकाल देना चाहिए, बिकॉज बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है इस गेम का। गेम नंबर 3 शायद आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, शायद आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, बट इंट्रो ही उसी का था। द लेजेंड ऑफ ज़ेल्डा ब्रेथ ऑफ द वाइल्ड। यस, ये निंटेंडो स्विच 1 का शायद लॉन्च गेम रहा है, और मैंने इसको पहले भी 60-70 घंटे खेला है आराम से। बट जब अब दोबारा स्विच 2 लिया तो इस गेम को दोबारा से खेलना पूरा बनता है, क्योंकि इस पर एक्सपीरियंस ही अलग है। निंटेंडो स्विच 1 के अंदर जो डिस्प्ले था वो 720p का था, इसमें आपको 1080p डिस्प्ले मिल रहा है। मोर ओवर इसका प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा है, इसका प्रोसेसर फास्ट है, तो उस वजह से क्या होता है कि गेम प्ले काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गया है। जब आप मतलब आप पुराने निंटेंडो स्विच में खेलते थे तो ज़ेल्डा कुछ एक लोकेशंस पे, जैसे कोरोक फॉरेस्ट हो गए जहाँ पे डेंस ट्रीज आ गए या काफ़ी सारा फोग आ गया, ऐसी लोकेशंस पे जो था वो थोड़ा लैग करने लगता था। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, और गेम जो है पूरा 1080p 60 fps चलता है निंटेंडो स्विच वर्जन 2 के ऊपर।
और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस हो जाता है। डिस्प्ले जो है वो एकदम पॉप हो रहा है। मैं मानूंगा कि ओलेड जितने विविड कलर्स इसके डिस्प्ले पे नहीं है, बट जो डिस्प्ले का स्मूथनेस है, जो ओवरऑल गेम का स्मूथनेस आ रहा है, वो इस गेम को दोबारा डिजर्व करता है। अगर आप लोगों ने पहले खेला भी हुआ है लेजेंड ऑफ ज़ेल्डा ब्रेथ ऑफ द वाइल्ड, तो मैं ये बोलूँगा कि आपको दोबारा खेलना चाहिए निंटेंडो स्विच V2 के ऊपर, क्योंकि मैं खुद भी यही कर रहा हूँ। मैंने दोबारा से एकदम स्टार्ट करा है। अब मैं दोबारा से बहुत अपना टाइम लेते हुए सारी श्राइन्स करूँगा और क्लैमिटी गैनन तक जाके प्रिंसेस ज़ेल्डा को ज़रूर बचाऊंगा इस बार। अब चलते हैं अगले गेम के ऊपर। अब है बारी टाइटल नंबर 4 की। टाइटल नंबर 4 में मैं क्रॉस जेन प्रोडक्ट को मेंशन करना चाहूँगा, जो कि है पोकेमोन स्कारलेट, और या फिर आप पोकेमोन वायलेट भी ले सकते हैं। ये जनरेशन 9 के गेम्स है पोकेमोन सीरीज़ में। क्यों मैं इन्हें मेंशन कर रहा हूँ स्पेसिफिकली इस सीरीज़ में? यस, लेजेंड ऑफ ज़ेल्डा तो एक लेजेंडरी गेम है, सबको खेलना चाहिए, बट पोकेमोन सीरीज़ में स्कारलेट और वॉयलेट जो लास्ट जनरेशन आया था, वो स्विच 1 पे बिल्कुल ही अनप्लेबल था। जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही मैसी था। मैंने लॉन्च पे स्कारलेट ख़रीदा था, वो भी मेटल केसिंग के साथ उसकी, बट मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बेकार था। मैंने उसको खेला, कोशिश करी, बट वो इतना लैगी था कि मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा था, और विजुअल्स भी ना वॉश्ड आउट थे उसमें काफ़ी ज़्यादा। बट थैंकफुली निंटेंडो स्विच 2 वो पावर लेकर आ रहा है जो स्कारलेट या वॉयलेट को चाहिए। सबको पता है अक्टूबर में 10th जनरेशन पोकेमोन आने वाला है, लेजेंड CA। उससे पहले ये बेस्ट टाइम है, आप लोग स्कारलेट को खेल के या वॉयलेट को खेल के अपनी मेमोरीज को रिफ्रेश करो और वो नॉस्टैल्जिक फीलिंग दोबारा से लाओ, क्योंकि निंटेंडो स्विच 2 के ऊपर पोकेमोन स्कारलेट चलता है 1080p 60 FPS एकदम स्मूथ, और ग्राफिक्स भी सही आ रहे हैं, कोई ऐसा वॉश्ड आउट फील नहीं आ रहा। और इसी वजह से मैं तो अब स्कारलेट को ज़रूर खेलूंगा, पर पहले मैं ज़ेल्डा ब्रेथ ऑफ द वाइल्ड ख़त्म कर दूँ। मैं एक चीज़ आपको पिछली सीरीज़ में बताना भूल गया था। अगर आप लोगों के पास ऑनलाइन है निंटेंडो स्विच ऑनलाइन विद एक्सपेंशन पास, तो जो आपका ज़ेल्डा है ब्रेथ ऑफ द वाइल्ड और टीयर्स ऑफ द किंगडम, दोनों के दोनों का निंटेंडो स्विच 2 एडिशन आप फ्री में ले सकते हैं। अदरवाइज यू हैव टू पे लाइक $10 फॉर इट। सो येस, विच इज़ लाइक 900 रुपीज़। सो येस, ये थे मेरे 4th गेम। अब मैं बात करूँगा 5th गेम के बारे में, तो अब उस पर चलते हैं। अब है बात गेम नंबर 5 की। बहुत कन्फ्यूजन है 5th गेम कौन सा रेकमेंड किया जाए, बिकॉज अभी उतने फर्स्ट पार्टी टाइटल्स अवेलेबल नहीं है। बट एक ऐसा गेम है जो कि अगर आपने निंटेंडो स्विच 2 ले ही लिया है तो आपको लेना चाहिए एंड एक्सपीरियंस ज़रूर करना चाहिए। वो गेम PC पर, PS5 पर, Xbox पर आप शायद सस्ता खरीद सकते थे, क्योंकि इंडिया के अंदर तो आप लोगों को पता ही है कि उतना ईजिली गेम्स अवेलेबल नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ साइबरपंक की। यस, साइबरपंक 2077। किसने सोचा था ये गेम एक हैंडहेल्ड में अवेलेबल हो जाएगा, और वो भी उसका अल्टीमेट एडिशन, जिसमें है फैंटम लिबर्टी का गेम पास इंक्लूडेड। मैंने ये गेम लिया है 5600 रुपीज़ का। वैसे ये जो गेम अब इंडिया मार्केट में भी इसका प्राइस थोड़ा डाउन हो चुका है, 5000 के आसपास मिल रहा है, बट अभी भी कुछ सेलर्स 6 या 7000 का बेच रहे हैं। पर ये गेम इस रिकमेंडेशन लिस्ट में कैसे आया? ये निंटेंडो का फर्स्ट पार्टी टाइटल तो नहीं है। ये मतलब सीधी सीधी बात है, आप लोग इसको बेटर वे में एक्सपीरियंस कर सकते हो अगर आपके पास PC है तो। बट एक हैंडहेल्ड कंसोल में नाइट सिटी को एक्सप्लोर करना, वो नियॉन लाइटिंग, वो फास्ट पेस्ड एक्शन, वो भी एक अलग एक्सपीरियंस है। एंड वही एक रीज़न है जिस वजह से मैं इसको ये 5th स्पॉट दे रहा हूँ। दूसरा रीज़न ये है कि अभी कोई निंटेंडो का ऐसा फर्स्ट पार्टी टाइटल है नहीं। अभी नया मारियो भी डेवलपमेंट में है, शायद अगले साल आएगा, शायद 2027 में आएगा। बट कुछ टाइम में मेट्रोइड प्राइम वगैरह आने वाले हैं, तब शायद मैं साइबरपंक को रिकमेंड ना कर पाऊँ, क्योंकि आप PC में सस्ता ले सकते हो। बट तब तक के लिए अगर आपके पास निंटेंडो स्विच 2 है, अगर आप एक ओपन वर्ल्ड गेम खेलना चाहते हो विद फास्ट पेस्ड एक्शन और नियॉन लाइटिंग सिटी वाली, तो साइबरपंक 2077 डिजर्विंग कैंडिडेट है। एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम है और शुड नॉट बी मिस्ड। चलिए फाइनल वर्ड्स की तरफ चलते हैं। तो ये थे मेरी तरफ से 5 ऐसे गेम्स जो कि आपको, अगर आपके पास निंटेंडो स्विच 2 है तो बिल्कुल मिस नहीं करने हैं। पहला है मारियो कार्ट वर्ल्ड, रेसिंग गेम के फैंस और एक फन और एडिक्टिव मल्टीप्लेयर गेम के लिए भी बहुत अच्छा गेम है। लेजेंड ऑफ ज़ेल्डा डिज़र्व करता है 1080p 60 FPS स्मूथ गेम प्ले में खेला जाया कर, मतलब एक्सपीरियंस किया जाए। उसके बाद डोंकी कॉन्ग बोनांजा, एक एक्सट्रीमली एडिक्टिव गेम है जिसमें आप सब कुछ तोड़ सकते हैं जो आपके आसपास है, और बनाना तो ढूंढना ही है कॉन्ग के लिए हमें। उसके बाद पोकेमोन स्कारलेट में अपने फेवरेट पोकेमोन्स को पकड़ना भी एक अलग एक्सपीरियंस है जब गेम प्ले एकदम स्मूथ हो। उसके बाद साइबरपंक की नाइट सिटी जो है वो एकदम अलग ही एक्सपीरियंस है ओपन वर्ल्ड में।
क्योंकि हमें पता है कि GTA 6 तो इस पर बिल्कुल नहीं आएगा, तो GTA 6 से पहले हम लोग साइबरपंक ज़रूर खेलेंगे निंटेंडो स्विच 2 के ऊपर। वेल ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को देखने में अच्छी लगी होगी। मेरा नया चैनल है, डोंट फॉरगेट टू लीव मी अ लाइक ऑन दिस वीडियो एंड जो नीचे लाल बटन है सब्सक्राइब का उसे बिल्कुल दबाना है ताकि सपोर्ट बढ़ता रहे और मैं इस चैनल के लिए ऐसा ही कंटेंट बनाता रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।